हाय वेलकम माय डियर फ्रेंड्स एंड माय स्टूडेंट। तो यहाँ पर हम बताएंगे आज बिलियन पार्ट का न्यूमेरिकल बहुत ही ईजी होगा। प्लीज़ वीडियो को ज़रूर देखिएगा अगर आपको लाभ ना हो। इसका पहला पार्ट मैं बना चुका हूँ जिसमें थोड़ा मैं हर तरीके से समझाया था, क्योंकि उसमें हम वो टाइम नहीं दिया, वो चीज़ें नहीं समझाई जो हमें समझाना चाहिए था। तो यहाँ पर हम आज समझाएंगे आपके लिए बहुत ही इफेक्टिव तरीका। अगर आप बिलियन पार्ट से मोल अर्था, मोल अल्ता, मोल अंश, मोल प्रभाव जो भी निकालना होता है ना, एकदम इजी तरीके से उड़ा देंगे। वैसे भी मेरी डिस्क्रिप्शन में अगर लिंक चेक करेंगे क्लास 10th केमिस्ट्री, तो आपको बहुत सारे बिलियन के न्यूमेरिकल मिलेंगे जो कि पिछले साल बच्चों के लिए काम आया था। तो जस्ट अब की बार भी काम आएगा, तो वो वीडियो देख सकते हैं, नहीं तो आपके सामने मैं अभी लगाऊंगा और आप समझने वाले हैं। बहुत ईजी तरीके से लगाऊंगा। दूसरा पार्ट है, इसके बाद तीसरा पार्ट आएगा, चौथा पार्ट आएगा। चार या पाँच पार्ट में आपका बिलियन पार्ट ख़त्म कर देंगे। न्यूमेरिकल टोटल न्यूमेरिकल हल कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो पार्ट न्यूमेरिकल, क्योंकि केमिस्ट्री में पता है कि अधिक से अधिक न्यूमेरिकल सभी पार्टों से आता नहीं है, बस आपका 2-4 पार्ट हैं उसी में से आने वाला है। ओके, चलिए क्वेश्चन को हम यहाँ पर लगा देंगे। ओके, क्वेश्चन देखते रहिएगा। क्वेश्चन है आपके सामने, यहाँ पर अगर देखेंगे कि 5.85 ग्राम सोडियम क्लोराइड को 200 मिली, किसी बुक में 200 मिली, किसी में 250 मिली, मतलब 250 ml या 200 ml। तो इससे मतलब नहीं है, हमें कोई भी वैल्यूज दी जाए, हमें उससे नहीं मतलब, हमें रूल पता होना चाहिए कैसे लगेगा। तो यहाँ पर 200 ml दिया गया है, जल मतलब घुलता है, जल में घुला है। तो बिलियन की मोलरता की गणना कीजिए। बिलियन की मोलरता की गणना कीजिए। अच्छा ठीक है, एक चीज़ तो हम यहाँ पर और भी जान लेंगे, विलेय और विलायक को हमें जानना ज़रूरी है, क्योंकि विलेय और विलायक के अनुसार ही हम सवाल को इसमें हम लगाते हैं। विलेय वो मतलब यौगिक होता है जो किसी में घुलता है, और जिसमें घुलता है वो विलायक होता है। सीधी बात है। विलायक क्या होगा? अधिक होगा, क्योंकि विलायक अधिक होगा तभी विलेय को अपने अंदर घुलाएगा। कौन सी चीज़ आप खुद समझ सकते हैं कि इस महासागर आपकी नदियों को समाहित कर लेगा, क्योंकि महासागर एक विलायक है। और विलेय कौन सी हैं? ये नदियाँ अपनी। तो जिसमें गायब हो जाए विलायक। अब विलेय और विलायक में शब्दों की गणना करें, शब्दों की काउंटिंग करें। विलायक और विलेय में कौन सा शब्द बड़ा है? विलायक ना। तो विलायक भी बड़ा होगा, महासागर होगा, और जो विलेय है वो शब्द छोटा है, वो क्या होंगी? नदियाँ होंगी। मतलब विलेय घुलेगा, विलायक घुलाएगा अपने अंदर। तो सीधी बात में हमें, अगर आप पानी में नमक मिला रहे हैं तो नमक आपका विलेय हो जाएगा और पानी क्या हो जाएगा? विलायक हो जाएगा। शायद आप विलेय और विलायक समझ गए। अब इसी के अनुसार हम समझते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि आपका 5.85 ग्राम क्या है? सोडियम क्लोराइड। तो हम जो चीज़ें दी रहती हैं उसको हम लिख लेते हैं। हमें तत्व को पहले पकड़ना है, NaCl। देखिए इसका सोडियम क्लोराइड, Na को बोलते हैं सोडियम, Cl को बोलते हैं क्लोरीन, और दोनों को मिलाकर सोडियम क्लोराइड बनता है। कैसे नाम बनता है, कैसे ये नामकरण होता है, इसका वीडियो मैं बेसिक से डाला हूँ केमिस्ट्री के लिए। जो बच्चे ना देखे हों उसको देख सकते हैं। केमिस्ट्री की क्लास 11th या 12th की क्लास आपको केमिस्ट्री की मिलेगी। नहीं, मैं बेसिक क्लास है, GST में केमिस्ट्री की बेसिक क्लास स्टार्ट करूंगा। एकदम बेसिक उसमें बताऊंगा, और साड़ी पूरा बताऊंगा, समझा के बताऊंगा, हर एक चीज़ बताऊंगा। वो वीडियो भी आप स्टार्ट कर दिए, उसको मैं प्लेलिस्ट चेंज कर दूंगा, उसमें बना दूंगा केमिस्ट्री बेसिक क्लास। ठीक है। तो यहाँ पर NaCl, Na सोडियम है, Cl क्लोरीन है, दोनों मिला करके सोडियम क्लोराइड तैयार होता है। और सोडियम क्लोराइड जो है, पहले देखते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ें निकालना होता है और क्या क्या चीज़ें। ठीक है। तो एक बात ध्यान दीजिए, हमें मोलों की संख्या निकालना है। क्या निकालना होगा? मोलों के दो स्टेप कर सकते हैं आप। मोलों की संख्या निकाल सकते हैं। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप समझना है। हमें सबसे पहले सभी का भार लिख लेना है। क्या लिखना है? सवाल में जो चीज़ें दी गई कि हमें सभी भार लिखना है। तो NaCl का हम पहले देख लेते हैं कि भार कितना है। NaCl का भार, ठीक है, जो चीज़ें दी गई हैं प्रश्न में दिया गया ना, इसलिए NaCl का भार कितना दिया गया है? तो हमें दिया गया है 5.85 ग्राम। ओके, ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी। उसके बाद प्रश्न में पढ़ने से और कुछ भी पता चल रहा है, तो हमें और भी चीज़ मिल रहा है। लेकिन देखिए, हमें स्टेप बाय स्टेप काम क्या करना है। पहले हम देखेंगे भार, फिर इसके बाद इसका अणुभार।
क्या, अणुभार। ठीक है, ये हमें विलेय का काम करना है, किसका, विलेय का। फिर हम चलेंगे विलायक का, किसका, विलायक का। विलायक का हम चलेंगे सबसे पहले भार, और भार को हम जब करेंगे तो भार को चेंज करेंगे, भार को लीटर में बदलेंगे या जो भी कंडीशन रहेगी इस तरीके से, और विलेय और विलायक के बटा में कर देंगे तो हमारा हो जाएगा बाद में आपका जो भी होगा, सॉरी ये मतलब हमारा तैयार होगा, फार्मूला अलग अलग तरीके का होगा। तो यहाँ पर हमने भार निकाल लिया, भार के बाद हम चलेंगे अणुभार पर। किस पे चलेंगे, अणुभार पर। ठीक है, बात को समझे। हमने भार पे चला, भार से अणुभार पे पहुंचा, और अणुभार से ये जो निकल जाएगा हमारा, वो निकल जाएगा मोलों की संख्या। इसके बाद निकालना है, क्या निकालना है, मोलों की संख्या। ध्यान देना, क्या निकालना है, मोलों की संख्या निकालना है, मोलों की संख्या। ओके, चलिए हमने NaCl का भार निकाला, उसके बाद हमें NaCl का अणुभार निकालेंगे, NaCl का अणुभार। ठीक है, एकदम एक एक स्टेप बता रहे हैं ताकि आपको समझ में आए, नहीं तो पता नहीं चलता है कि आखिर कौन सी चीज़ें कहाँ से निकाली। NaCl का अणुभार कैसे निकाला जाता है, अणुभार निकालने के लिए आपको तत्व का परमाणु क्रमांक, परमाणु भार, सारी चीज़ें आपको याद होना चाहिए, तब का आपको निकालना आ जाएगा। और ये अणुभार, परमाणु भार कैसे याद होता है, कैसे निकाला जाता है, मैं बेसिक क्लास में केमिस्ट्री में बताया हूँ। तो यहाँ पर देखेंगे Na, इसमें देख रहे हैं Na को बोलते हैं सोडियम, और सोडियम का परमाणु भार, परमाणु भार को जोड़ करके हम अणुभार निकालते हैं। परमाणु भार तथा अणुओं की संख्या जितने हैं, अणुओं की संख्या काउंटिंग को निकाल करके हम निकालेंगे अणुभार। ठीक है, अणुभार। तो यहाँ पर परमाणु भार Na का हमारा परमाणु भार कितना होगा, पहले देखेंगे तो हमारा होता है 23, प्लस Na कितना है, एक बार, तो एक से गुणा करने से कुछ नहीं चाहिए, जितनी बार है उतनी बार गुणा कर दीजिए। Cl का परमाणु भार कितना होता है आपका, 17 दूना 34, 35.5, मतलब 5, ये होता है। Cl भी एक है तो कोई दिक्कत नहीं। अब इसको अगर आप जोड़ लेंगे, इसको 23 और इनको सबको जोड़ लेंगे तो आपका कितना तैयार हो जाएगा, 5.8.5, 5 3 8 है, सब जोड़ लीजिए, ओ सॉरी 5 5 आपका 5 3 8 हो जाएगा, मतलब जोड़ लीजिए। आपने विलेय का, विलेय क्या था हमारा, NaCl था, विलेय का आपने निकाल लिया भार, अणुभार। फिर मोलों की संख्या निकालना है, क्या निकालना है, मोलों की संख्या, मोलों की संख्या। मोलों की संख्या कैसे निकलेगी, ध्यान दीजिएगा, मोलों की संख्या हमें कैसे निकालना। और इसमें फार्मूले में भी ये भी काम करेंगे, W और W, छोटा W बड़ा W, ये भी हमें करेंगे। तो आप इसको समझ सकते हैं, छोटा W होगा क्या, विलेय, बड़ा W क्या होगा, विलायक। इस तरीके से हम उसका प्रतीक भी हम दे सकते हैं। तो यहाँ पर हम मोलों की संख्या निकालेंगे। मोलों की संख्या कैसे निकाला जाएगा, आपको पता है कि मोलों की संख्या क्या से निकाला जाता है। इसका मतलब जो ऊपर पहले निकालें इसको बटा में कर देंगे, इस दोनों को क्या कर देंगे, बटा में। तो मतलब भार बटा अणुभार कर देंगे, भार बटा अणुभार। तो 85/5 8.5। अब इसका हमें दशमलव हटा लेना है। दशमलव हटाने के लिए क्या करेंगे, इधर 00 से भाग कर देंगे, और उधर आपका देखिए इधर 2 अंक पे है तो इधर 100 से गुणा करेंगे, इधर 1 अंक पर है इधर हम 10 से गुणा करेंगे। इधर हमने 10 से गुणा कर दिया, इधर हमने 100 से गुणा कर दिया। 100 से गुणा करने 1 0 कट गया है, 1 0 बढ़ गया। ठीक है, अब इसको आप ऐसे ऐसे काट सकते हैं। तो ये कम बार गया तो 1 ऊपर लिखेंगे, ये 10 भी आपका ऊपर जाएगा, तो घात में लिखना नहीं, 1 10 का भाग करेंगे तो ये 0 दशमलव यहाँ आ जाएगा, दशमलव आपका। इस तरीके से आपका ये आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा। अब हम देखते हैं कि हम विलायक पर पहुँचते हैं, अपने किस पोर्शन पर पहुँचते हैं, अपने विलायक पर पहुँचते हैं। ध्यान दीजिएगा, किस पर, विलायक पर पहुँचते हैं। तो विलायक वाली कंडीशन क्या है, उसके हम क्या निकालेंगे, उसका आयतन। ठीक है, क्या निकालेंगे, आयतन। NaCl विलयन का आयतन, विलयन का आयतन, NaCl विलयन का। उसमें बोला गया है कि 200 ग्राम जल घुला है, क्या घुला है, जल घुला है, उसमें आपका जल घुला है। आयतन निकाल लेंगे। ठीक है, इसको आयतन रहने दीजिए, अभी पहले हम जल का
भार देखते हैं। जल का भार कितना है, जल का भार हमारा कितना है 200 ml है, 200 ml 200 मिली जिसको बोलते हैं, 200 मिली। मिली को हमें लीटर में बदलना है, तो 200 मिली को हम लीटर में, मिली को लीटर में बदलने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 1000 से भाग करना पड़ेगा। 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो का मतलब अभी हमने लगाया था यहाँ पर आपका 1 अंक दशमलव चलाएगा, इतना हो जाएगा। ठीक है, इतना आपका हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, अब हमें जो यहाँ पर निकालना चाहते थे बिलियन का आयतन, ये निकालेंगे। ठीक है, और ये कैसे निकलेगा इसको देखिए, ये कैसे निकलेगा। यहाँ पर आपको मतलब इसका आयतन जो है, आयतन आपने देखा यहाँ पर, सॉरी ये तो आयतन तो निकल गया, इसका मतलब मैंने से बिलियन का मोलरता निकालना, क्या निकालना है इसकी बिलियन की मोलरता, क्या निकालना है मोलरता, मोलरता निकालना है। तो मोलरता में आपको जो बोला, पहला आंसर ये निकला, दूसरा ये निकला, पहला ये निकला, दूसरा ये निकला, तो हम दोनों को लिख देते हैं इतना बटा इतना। ये डायरेक्ट नहीं है, ये बात रखना है क्योंकि डायरेक्ट भी निकलता है। मतलब ये सारी जो यहाँ पर हमने हल किया, इसको आप डायरेक्ट वहाँ पर भी रख के, मतलब इसको सेम ऐसे ही भी रख के हल कर सकते हैं, लेकिन ये आपके लिए आसान रहेगा। अभी दूसरी सवाल लगा देंगे ना तो समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ जाएगा। तो इसको अगर हम काटेंगे दशमलव बराबर हट जाएगा तो 1/5 आया, 5 कैसे काटेंगे, यहाँ पर 5 से नहीं कटेगा, दशमलव लगाएंगे, 10 बनेगा तो 5 दूना 10, कितना आ गया इतना। ठीक है, सॉरी यहाँ पर 2 था, अभी गलती बार बार हो जाती है, तो 2 हो गया। अब इसको कितना आ जाएगा, 5 2 पंचे 10, इतना आ गया इतना। और एक बात देना, इसको मोल में लिखना क्योंकि मोलों की संख्या के लिए मोल, ठीक, और ये लीटर में था तो मोल प्रति लीटर। ठीक है, मोल प्रति लीटर। आंसर आपका इस तरीके से आएगा। जो भी बच्चा को इसमें कन्फ्यूजन हुआ हो तो हमें ज़रूर कमेंट करिएगा, आपको हम धीरे धीरे करके, अगर कन्फ्यूजन है तो नेक्स्ट प्रश्न आपकी समझ में ज़रूर आएगा, देखते रहिएगा, पक्का समझ में आने वाला है। ठीक है, चलते हैं, क्वेश्चन अगला लेते हैं आपके लिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगला क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने लगा दे रहे हैं, चलिए देखिए। देखिए इतना हम छोड़ देते हैं जान करके। ठीक है, अगला क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पर बोला गया 15 ग्राम पोटेशियम क्लोराइड, 15 ग्राम पोटेशियम क्लोराइड को 1 लीटर जल में घोला गया है। देखिए घोला गया है किस में, जल में, तो जल क्या है, विलायक है, और विलेय कौन सा है, पोटेशियम क्लोराइड। क्या है, पोटेशियम क्लोराइड। पोटेशियम क्लोराइड का नाम क्या लिख सकते हैं, के को बोलते हैं पोटेशियम, Cl को बोलते हैं क्लोराइड। तो यहाँ पर केवल इतना ही चेंज हो जाएगा, पोटेशियम क्लोराइड। तो पोटेशियम क्लोराइड का हम भार निकालेंगे, तो हमारा भार कितना है पोटेशियम क्लोराइड का, क्वेश्चन में देखते हैं 15 ग्राम है। कितना ग्राम है, 15 ग्राम है। ठीक है, इसका अनुभार निकालना है, तो अनुभार के का कितना होता है 29 होता है, प्लस Cl का कितना होता है 35.5 होता है। ठीक, आपको पता है, ये सवाल में आपके दिया भी रहेगा, नहीं दिया रहेगा तो कोई बात नहीं, आप निकाल लेना, कोई दिक्कत नहीं। इन दोनों को जोड़ देंगे, सॉरी 39 होता है इसका, है 19 दूना 38 39। ठीक है, इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 5.95 14 के 4 3 6 7 74, इतना आपका आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने बोला मोलों की संख्या, मोलों की संख्या निकालने के लिए भार को और इन दोनों को बटा में कर दो, इन दोनों को बटा में कर दो। हमारा 15 ग्राम था। ठीक है, इसके बाद हमारा ये निकला कितना 74 निकला, कितने निकला 74। ठीक है, अब ये भाग करेंगे, कटेगा तो ठीक, नहीं कटता है छोड़ दीजिए, रहने दीजिए, अभी आपका बाद में कट जाएगा। अगर आप अभी नहीं काटते हैं तो बाद में काटेंगे, अभी भी काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे देखिए, इसका दशमलव हटाइए तो यहाँ 150 बनेगा, यहाँ 74 इतना बनेगा। 5 से थोड़ा कम कर सकते हैं, 5 से काटेंगे तो 5 1 कम 5। ठीक, 5 2 बचा, 5 चौका 20, 5 9 45, 5 3 15 30 आया, यानी 30 बटा आपका 1 49 आया। इतना छोटा तो हो गया। अब हम क्या बोले थे, मैंने विलेय का सारा चीज़ निकाले, विलेय का भार,
विलेय का अणुभार, विलेय के मोलों की संख्या निकालने के लिए भार और भार को बटा में भाग कर दीजिए, जो भी आए। अब हम लिखेंगे विलायक वाला, विलायक मतलब जल का भार, जल का भार जल का भार हमारे कितना है, तो जल का भार हमारे KCl बिल में कितना है, 1 लीटर है। कितना है, 1 लीटर, ठीक है। अब ये लीटर में है, जब ये दूसरी चीज़ मिली में होता तो हमें लीटर में बदलना पड़ता, लीटर में बदलने के लिए 1000 से भाग करते, लेकिन यहाँ पर लीटर में है तो कोई दिक्कत नहीं, अब इसी को हम ऐसे रख देंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पर अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर मोलरता निकालते हैं। क्या निकालते हैं, मोलरता। ठीक है, मोलरता निकालते हैं। अब यहाँ पर क्या करना है, जो हमारा निकला 30 बटा 149 निकला है, और नीचे लीटर में 1 ही होगा। अच्छा ठीक है, ये बटा में है, बटा में चला 30 हो गया, ठीक है। ये आपका 149 है। आप ये बात बताइए कि 149 से क्या हम इसको 150 मान लें, क्या मान लें? अच्छा ठीक है, आप मान लीजिए, मान लो मेरे कहने से 150 मैंने मान लिया। कितना मान लिया, 150। तो 150 मैंने इसको मान लिया, ठीक है। अच्छा 150 मान लिया, तो आप दशमलव लगाइए, तो यहाँ पर 0 बढ़ जाएगा, यहाँ पर बढ़ जाएगा 0, ये 300 हो जाएगा। अब 150 दूना मतलब 150 दूना 300, तो 2 बार गया ना, कितना बार गया, 2 बार गया, ठीक है। अब यहाँ पर 0 लगा सकते हैं, मन कहे तो मोल प्रति लीटर, यही आंसर आपका आ जाएगा, क्योंकि आपको पता है 1 ही पॉइंट कम है तो 150 मान के चलेंगे, आएगा वही 0.5 मोल लीटर। तो आपको क्या करना, सीधी बात, आपको साफ बात समझ में आ गई कि आखिर हम कर क्या रहे थे इतनी देर से। हमें हमेशा भार, अणुभार, मोलों की संख्या के बाद आप विलायक का भार निकाल लीजिए, लीटर बदल लीजिए और दोनों को बाटा में रख दीजिए, काट दीजिए, आंसर आ जाएगा, मोलरता क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखिए, मैं यहाँ पर 2-2, 3-3 बुक से क्वेश्चन को ले रहे हैं और आपकी बुक में ये क्वेश्चन है तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर और हम निकालते हैं सवाल को। एक सवाल आपके पास और मिलती है, 11.7 ग्राम सोडियम क्लोराइड को 500 ग्राम जल में घोला गया है, तो विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। तो मोलरता आपको कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर हम क्या करेंगे, सीधी बात है, यहाँ पर बोला गया है कि सोडियम क्लोराइड 11.17 सोडियम क्लोराइड है, NaCl है, और इसका भार हमारा दिया 11.5 ग्राम। कितना दिया गया है, 11.7 ग्राम है, 11.7 ग्राम है, 11.7 ग्राम। इसके बाद NaCl का आपको पता है क्या निकालना है, NaCl का अणुभार। NaCl का अणुभार अभी आपने निकाला था तो कितना आया था, पता है कि 58.5 आया था, अभी निकाला गया था पिछले सवाल में, मतलब Na का 23 और उसके बाद Cl का आपको 35.5 जोड़ लेंगे तो इतना हो जाएगा। मोलों की संख्या निकालने के लिए मैंने क्या बोला था कि आप 11, ये जो दोनों निकल, दोनों को बटा में रख दो, दोनों को बटा में रख दो, बस एक बराबर अंक पे दशमलव है तो दशमलव समझ लीजिए कट गया, तो आपका आ गया इतना, ये डायरेक्ट आप इतना कर सकते हैं, ठीक है। इतना, इसको रहने दिए मोलों संख्या। अब जल का भार जो है, ना, हमें जल का भार हमें निकालना है, कितना है, तो जल का भार 500 बोला गया है। कितना बोला गया है, 500 ml 500 ml बोला गया, मिली बोला गया, 500 मिली। तो आपको पता है 500 मिली को हम क्या करेंगे, इसको हम बदल देंगे किस में, 1000 बटा में कर देंगे। कितना कर देंगे, 1000 बटा में कर देंगे, और 1 0 कैंसिल हो गया, 10 का भाग करेंगे तो 0.5 आ जाएगा, इतना आ गया। अब मोलरता हमें पता है निकालना है। मोलरता निकालने के लिए मैंने बोला था क्या करना है, मोलरता निकालना है इसमें, तब भी हम लोग को वही काम करना है, हमें इन दोनों को बटा में कर देना है। पहले ये करेंगे, ये बटा में यहाँ पर रहेगा, फिर पूरा बटा में आपका ये रहेगा, तो ये नीचे चला आएगा, ये 17 आपका ऐसे, और ये 5 8 5 ये नीचे, और ये नीचे है ही, इसके गुणा में आपका 0.5 आपका ये रहेगा। इस तरीके से आपका ये मतलब बन जाएगा। अब यहाँ पर दशमलव है, तो 1 दशमलव हटाने के लिए वहाँ पर 0 बढ़ जाएगा, यहाँ पर क्या बढ़ जाएगा, 0 1 1 7 0 मैंने बढ़ा दिया, और इसका दशमलव मैंने हटा लिया, 5 8 5 और गुणे 5, ठीक है। अब इसको जब हम काट देंगे ना, इसको काट देंगे 0.5 मोल प्रति लीटर आ जाएगा, इस तरीके से।
सॉरी इसमें हमने गड़बड़ की। मोललता में ना यहाँ पर जो मैंने ये ग्राम में था, ये ग्राम में होगा, क्या होगा ग्राम में। तो यहाँ पर ये जो मैंने बदला ये भी आपका किलोग्राम में क्या बदलेगा, यहाँ पर ये किलोग्राम में होगा। किस में होगा, किलोग्राम में। ध्यान दीजिएगा ये मोलरता में आपको मोलंस मतलब मोल निकालना है सब चीज़ें में, लेकिन जो आपका विलायक का भार होगा ना वो आपका देखेंगे लीटर में रहेगा, मिली में रहेगा, मिलीलीटर या लीटर में रहेगा। मोलरता में आपको ग्राम में रहेगा तो आप किलोग्राम में बदलना। प्रोसेस वही है, 1000 से भाग देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीके से आप बात तो समझ गए, सब कुछ वही है, बस चेंज थोड़ा है। यहाँ पर आंसर में मोल आएगा, लीटर की बात ही नहीं है, ख़त्म हो गया तो कोई दिक्कत नहीं। बस यही प्रोसेस था, मैंने ध्यान से भी बताया, नहीं भूल गया थोड़ा।